पे देवाशीष मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे पूरे देश में होना है। तो भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग द्वारा ये संकल्पना के साथ ये हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है, कश्मीर का उन्होंने विलय किया। ये मैं ये कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राजनांदगांव लोकसभा सहित पूरे देश में बड़े कार्यक्रम की तैयारी में भाजपा सरकार। भाजपा महामंत्री यशवंत जैन और राजनांदगांव सांसद एवं भाजपा प्रवक्ता संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भाजपा के प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि 15 नवंबर से 26 नवंबर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गांव-गांव तक लौह पुरुष सरदार पटेल के योगदान को हर भारतीय तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों को एक साथ करके भारत देश को बड़ा देश बनाया। साथ ही साथ जूनागढ़, कश्मीर और निजाम हैदराबाद की रियासत जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, इन रियासतों को एक रणनीति के साथ भारत के साथ विलय कराया। सरदार पटेल के योगदान को भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। PPP न्यूज, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे पूरे देश में होना है। नांदगांव लोकसभा में, जैसे कि आप सबको बताया गया कि 3 जिलों पे होगा। ये भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग द्वारा ये संकल्पना के साथ ये हो रहा है। ये कार्यक्रम पूरे जनता का, समाज का कार्यक्रम बने, इसके लिए ये कार्यक्रम समाज को दिया गया। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इसको जिला प्रशासन, सभी प्रकार के समाज के वर्ग सभी शामिल होकर इसको करेंगे। नांदगांव लोकसभा की दृष्टि से 15 नवंबर के बाद ये कार्यक्रम संपादित होगा और 26 नवंबर के पहले हम इसको पूरा करेंगे। इसमें नांदगांव जिले के सभी समाज वर्ग, राजनीतिक दल से मैं आह्वान करता हूं कि सरदार पटेल का जो भारत के प्रति योगदान है उसको स्मरण करते हुए इस पद यात्रा में जो है वो शामिल हो। 10 किलोमीटर हम दिन भर में चलेंगे और गाँव के लोगों के बीच में जाके सरदार पटेल के जीवन के बारे में और समाज से जुड़े विषय के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि लोग सरदार पटेल को जान सकें। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी, कितना दिन चलेगा? 3 दिन की यात्रा होगी, एक एक जिले में एक एक दिन चलेगी और न्यूनतम 10 किलोमीटर हम चलेंगे, 2-2 किलोमीटर का विश्राम लेंगे। 150 से 200 लोग लगातार चलेंगे, बाकी हजारों लोग इस यात्रा में अपने अपने पड़ाव में शामिल होते चलेंगे। समापन कहाँ होगा? समापन अभी रूट बनाएंगे। अभी एक प्रस्ताव ये है कि नांदगांव के पहले कहीं से प्रारंभ करके समापन, क्योंकि नांदगांव संस्कारधानी है, बड़ा शहर है, ताकि यह समापन यहाँ पे होगा। यूनिटी मार्च के बारे में बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण का काम किया और एकीकरण में जूनागढ़, निजाम हैदराबाद और जिस प्रकार से कश्मीर का उन्होंने विलय किया, ये मैं ये कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में संप्रभुता, एकात्मता, अखंडता के लिए जो नींव डालने का काम किया, उसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके 150वीं जयंती पर और ये यूनिटी मार्च जो रखा गया है पूरे देश में होगा, उसी के तहत हमारे ऐसे 3 जिलों में, राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा में भी, जिसमें पद यात्रा होगा, अनेक पड़ावों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम, अनेक जिज्ञासा और समाधान, जनरल नॉलेज के विषय में, ऐसे कुशल और जो यूथ आइकॉन है, इनका सम्मान का काम इस प्रकार से किया जाएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक बार, और उन्हें ऐसा स्मरण ये देश करने वाला है कि आने वाली पीढ़ी उसे और याद करके, उनकी जीवनी को जान करके, याद करके और उसे प्रेरणा ले सके। सांसद जी, एक पखवाड़े ही बाकी है, बिहार का फर्स्ट जो मतदान होना है, और छत्तीसगढ़ की ओर से आप वहाँ प्रभारी हैं और भी पूरे हैं, क्या माहौल क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती,
मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी का जो कुशल प्रबंधन है वो लाजवाब है। फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार में आने वाली है। मुझे एक लोकसभा का दायित्व है और मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा आने वाली। प्रशांत किशोर भी वहाँ पर काफी सक्रिय हैं। जो कभी कहते थे कि मैं राघवगढ़ को लड़ूंगा, उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। यानी डिब्बे के सामने जो इंजन था वही पटरी से उतर गया, तो बाकी के क्या कह सकते हैं। पूरे रूप से सहयोग करें। जितने प्रकार के कार्यक्रम हमने पदयात्रा के माननीय संतोष जी ने बताया कि 10 किलोमीटर हम एक दिन में चलेंगे, 2-2 किलोमीटर के अंतराल में पड़ाव करके उन गांव के लोगों से मिलते हुए यात्रा शाम तक समाप्त होगी। 3 स्थानों पे यात्रा निकलेगी नांदगांव जिले में, और आप सबके माध्यम से आप सबको और राजनांदगांव लोकसभा के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, छात्र सभी का हम आह्वान करते हैं कि ये सरदार पटेल के भारत के प्रति योगदान से जुड़ी हुई स्मरण यात्रा है। उनको नीचे तक लोग जाने उनके योगदान को, इसलिए सबकी सहभागिता हम सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करते हैं, सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करते हैं कि वो अपनी दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इस पदयात्रा में अपना भी योगदान दे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी योगदान उसमें मिले। मेरे को इतने भर जोड़ना था। योग सत्र, जन संवाद, बाजार संपर्क, वृक्षारोपण, कॉलेज संपर्क अभियान, ये इसके और भी कुछ बिंदु हैं। तो इस प्रकार से एक जिन्होंने इस राष्ट्र का एकीकरण किया, आज जो भारत भारत कहलाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द कहा था कि पटेल जी, आप तो ये पूरे देश को एकीकरण का काम कर रहे हैं, मैं कश्मीर का हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, आप कश्मीर को मेरे लिए छोड़ दो। वो एक कश्मीर को सरदार पटेल ने जो छोड़ा, वो अभी जाकर के ऐसे वर्तमान के लौह पुरुष अमित शाह जी ने धारा 370 खत्म करके उसको पूरा किया। यानी एक कश्मीर को छोड़ा था, वो लहूलुहान हो गया। आए दिन जेके अलग जम्मू कश्मीर लिबरल आदर्श हैं, मॉडल हैं, उनके विषय में बताया जाएगा। सरदार पटेल एवं विकसित भारत के लक्ष्य पर जन संवाद भी करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, संबोधन भी होगा। हर किलोमीटर पर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहां प्रदर्शनी, प्रस्तुतियां, ऐसे कार्यक्रम, प्रमाण पत्र भी वितरण का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। ऐसा इस यात्रा के दौरान वृक्षारोपण भी हम करेंगे। स्थानीय युवा जो बहुत ही प्रतिभावान है, अनेक प्रकार के उसमें कौशल्य है, गुण है, ऐसे प्रतिभावान युवाओं का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार की यदि प्रतिभा है, तो ऐसे लोगों को मंच देने का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। यूथ आइकॉन का सम्मान, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की शपथ का भी कार्यक्रम होगा कि आज इस देश में जिस प्रकार से अन्य देशों के द्वारा विश्व के देखे हैं कि किस प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध या टैरिफ लगाने की बात, तो उससे मुकाबला करने के लिए हमारा भारत आत्मनिर्भर हो और हम सभी माननीय मोदी जी के, जिसमें उन्होंने कहा है लोकल वोकल, उस दिशा में आगे बढ़े, इसका शपथ लेंगे। पद यात्रा का शुभारंभ और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को, और बीच बीच पड़ाव में भी अनेक कार्यक्रम होंगे। इसमें युवाओं की सफलता की कहानी का प्रदर्शन भी
ऐसे यात्रा शुरू होगी उस पॉइंट पे माय भारत पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीयन किया जाएगा, जो यात्रा में पद यात्रा में शामिल होंगे, और उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। 150 लोग न्यूनतम युवा जो है इसमें चलेंगे तिरंगा झंडा लेकर और सरदार पटेल का कटआउट लेकर। ये उसके बाद महाराष्ट्र में यहाँ से जो यात्री जाएंगे उसके विषय में फिर बाद में बताएंगे। और ये यात्रा का जो एक दो लाइन में मैं कहूँ कि फिर वहां से जो यात्रा है वो सरदार पटेल के स्थान के लिए और जहां हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां तक जाएगी। और ऐसे दिल्ली से एक यात्रा प्रारंभ होगी, जयपुर से एक यात्रा होगी, नागपुर से होगी, हम लोग नागपुर में सम्मिलित होंगे, मुंबई से आरंभ होगा, गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, नर्मदा प्रवाह और गोदावरी प्रवाह के नाम से ये 4 यात्रा, और फिर अपने लक्ष्य को, टारगेट को, और ये कहें कि सभी प्रवाह आनंद गुजरात में मिलेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा के बीच में हमारे केंद्रीय प्रदेश के बड़े बड़े लीडर पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें अनेक कार्यक्रम जो होंगे, समूह चर्चा। हमेशा परेशान रहा ऐसा कश्मीर, यानी एक नेहरू जी ने केवल एक प्रदेश लिया और एक व्यक्ति जो 565 प्रदेश यानी विलीन राजाओं का ये था उसको विलीनीकरण करने का काम किया। ये दोनों में अंतर भी मैं आज बताना उचित समझूं। तो इस प्रकार से ऐसे पटेल के यूनिटी मार्च के शुरुआत के अवसर पर मैं आप सब के माध्यम से, जो सशक्त माध्यम है हमारा चौथा स्तंभ, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के सामने मैंने प्रस्तुत किया। कुछ बातें और भी जो है उसमें उचित समझेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय यशवंत जैन जी जो हमारे महामंत्री